Question number 11. If the sum of first n term of an AP is 4n minus n square. यहाँ हमें sum of n term given है. It is 4n minus n square. What is first term? यहाँ hint भी दी हुई है. That is sum of one term. अगर कोई भी AP है, A1, A2, A3, A4, इस तरह से कोई AP है. सम ऑफ वन टर्म क्या डिसेंबल करता है? सम ऑफ वन टर्म मतलब फर्स्ट टर्म का सम, यानी कि सिर्फ फर्स्ट टर्म को ही सम ऑफ वन टर्म बोलते हैं. सम ऑफ वन टर्म का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म का सम, यानी फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम. अगर हम एन की वैल्यू 1 रख दें तो देखो क्या आएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 3. सम ऑफ वन टर्म मीन्स इट इज़ फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई इसमें? 3. तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म मिल गई सम ऑफ वन टर्म से. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? देखो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स A1 प्लस A2. इस फॉर्मूले में अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं, n की वैल्यू 2 रखते हैं, सम ऑफ टू टर्म आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर. 4 2 जा 8 माइनस 4, इट इज़ 4. सम ऑफ टू टर्म क्या है? देखो सम ऑफ टू टर्म मतलब टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, मतलब ये A1 प्लस A2 दोनों आ गई. A1 की वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके हैं, 3 है. तो देखो 3 प्लस A2 इक्वल टू 4. दिस इम्प्लाइज A2 इक्वल टू 4 माइनस 3, दैट इज़ 1. तो देखो हमारी सेकेंड टर्म जो आ गई वो आ गई 2, 1. आगे है व्हाट इज द सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म हम निकाल चुके हैं यहाँ पे. सम ऑफ टू टर्म भी निकाल चुके हैं. सम ऑफ टू टर्म इज, देखो यहाँ भी सॉल्व किया था, ये 4 आ गई थी. अब आगे है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म. थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हमें सम ऑफ थ्री टर्म फाइंड करना पड़ेगा. इस सम ऑफ थ्री टर्म में से अगर हम सम ऑफ टू टर्म माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा? सिर्फ थर्ड टर्म. तो सम ऑफ थ्री टर्म्स इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू 3 पुट करते हैं हम, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर. 4 3 या 12 माइनस 9, मतलब 12 माइनस 9 इट इज़ 3. सम ऑफ थ्री टर्म हमारे पास आ गया 3. अब सम ऑफ टू टर्म पहले निकाल चुके हैं 4. इट मीन्स A3 इक्वल टू सम ऑफ थ्री टर्म माइनस सम ऑफ टू टर्म्स, दैट इज़ 3 माइनस 4 माइनस 1. तो A3 आ गया हमारे पास, थर्ड टर्म आ गई -1. टेंथ टर्म, देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. हम D निकाल सकते हैं. D इज़ A2 माइनस A1. A2 इज़ 1, A1 इज़ 3, मीन्स -2. A पता है हमें 3 है, D पता है -2 है. इस तरह आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं. टेंथ टर्म फाइंड करनी है. देखो टेंथ टर्म के लिए A10 इक्वल टू A प्लस 9D. A इज़ 3 रख दिया. 9 इंटू D इज़ -2. 3 माइनस 18 मीन्स -15. तो ये आ गया हमारा टेंथ टर्म. नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? nth टर्म. nth टर्म फाइंड करने के लिए देखो an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, मीन्स A इज़ 3, n माइनस 1 इंटू D, D इज़ -2. इसको सॉल्व कर देंगे तो nth टर्म आ जाएगा. 3 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2. तो देखो 3 प्लस 2 5 माइनस 2n. ये आ गया हमारा nth टर्म. nth टर्म इज़ 5 माइनस 2n.